और चलिए अब बात महारण 2024 की। मिशन 400 पार को सफल बनाने में जुटी बीजेपी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। खीरी और सीतापुर में जनसभा करेंगे सीएम। वहीं धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में भी चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। तो उनके इस दौरे को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहां पर कर ली गई हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील इन तीनों जगहों पर। सीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ताबड़तोड़ लगातार जो है चुनाव प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज 3 जिलों का दौरा, खीरी, सीतापुर और धौरहरा में यहां पर चुनावी हुंकार भरते हुए तो इन लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से, जहां वो जनता से वोट की अपील करेंगे तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना वो साधते नजर आएंगे। तो मंच से क्या संदेश यहां पर दिया जाता है मुख्यमंत्री की तरफ से, ये देखना होगा। वहीं मुख्यमंत्री के इस आगमन को लेकर तीनों ही जगह पर तैयारी जो है वो कर ली गई है। तो जनता में भी खासा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि 3 चरणों के चुनाव जो है वो संपन्न हो गए हैं। चौथे चरण पर सबकी निगाहें हैं और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के दिग्गज हैं वो धरातल पर उतरे हुए हैं। संवाददाता निखिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, लगातार 400 पार को साधने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां यहां पर कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में खीरी, सीतापुर और धौरहरा में लोकसभा क्षेत्र को साधते नजर आएंगे सीएम। बिल्कुल, लखीमपुर और सीतापुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां हैं और ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चाहे आप देखें पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण या तीसरे चरण में सभी क्षेत्रों में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने बड़ी बड़ी जनसभाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम किए, रोड शो किए। और ये कार्यक्रम पहले से ही तय था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अगर हम बात करें शुरुआत की तो उन्होंने प्रबुद्ध सम्मेलन से इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब तक वो 125 लगभग जो है वो रैलियां, रोड शो और चुनावी कार्यक्रम कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान तेजी के साथ आगे चल रहा है। उत्तर प्रदेश में उन्हें 80 सीटों की जिम्मेदारी मिली है और उसके साथ ही दूसरे राज्यों में भी, मध्य प्रदेश की बात अगर हम करें जो है, इसके साथ ही राजस्थान की बात करें हम, तो इन अगल बगल जो प्रदेश हैं वहां की भी जिम्मेदारी मिली है, वहां भी वो रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। तेजी से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। इसी तहत आज उनके 2 जनपदों में कार्यक्रम है, 3 सीटों को लेकर वो प्रचार करेंगे। जी बिल्कुल, अगर इन सीटों की अगर बात करें निखिल, तो किस तरह का समीकरण यहां पर है, मुकाबला कितना दिलचस्प? देखिए, आप एक बात बहुत साफ थी कि पिछले चुनाव के, अगर आप लोकसभा चुनाव का अगर आप देखें, उसके आंकड़ों को देखें तो ये माना जा रहा था कि पहले, दूसरे चरण में और तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। मैं पिछले चुनाव की बात कर रहा हूं, उसमें नुकसान होगा। लेकिन जब परिणाम आए तो परिणाम अप्रत्याशित थे। इस बार तो इन तीनों फेजों में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का भी काफी असर देखने को मिलता है। तो लिहाजा पहले, दूसरे, तीसरे चरण में किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मजबूत होगी। और जो चौथा चरण होगा अब वो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ का चरण शुरू हो जाएगा। लखीमपुर की अगर हम बात कर लें तो पिछले कुछ दिनों में, पिछले अगर 5 सालों में बात कर लें तो अजय मिश्रा टेनी का जो विवाद हुआ था उसका असर, इम्पैक्ट कुछ दिनों तो जरूर दिखाई पड़ा। लेकिन उसके बाद जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, उसने घर घर तक इस तरह से जो है अपनी पहुंच बनाई कि ऐसे में प्रत्याशियों का बहुत कोई मतलब नहीं रह गया क्षेत्रों में। चुनाव जो है वो, जैसा भाजपा लगातार दावा कर रही कि कमल का फूल लड़ रहा है, और वही तस्वीरें आपको इस चौथे फेज में भी दिखाई पड़ेंगी। तो चाहे चौथा फेज हो, 5वां फेज हो, 6वां और 7वां, अब जो आने वाला फेज हो, जो चुनावी रिदम कम से कम पहले तीसरे से लेकर तीसरे फेज में नहीं दिखाई पड़ी, वो आपको दिखाई पड़ेगी। अब चुनाव जो है वो चढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और मतदान प्रतिशत, जिसका लगातार हम लोग सवाल खड़े कर रहे थे कि वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि चौथे और 5वें फेज में मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस चुनावी दौर में अगर हम सीतापुर की बात करें, यहाँ के समीकरण की बात करें, और जिस तरह से आपने पिछले चुनावों का यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि 3 जो पार्टियां हैं उनका गठबंधन था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की। और यही वजह है कि इन चुनावों में जहां बीजेपी के कंधों पर दोबारा उसी जीत को हासिल करने की एक बड़ी चुनौती है, तो वही अगर विपक्ष की बात करें निखिल, तो कहीं ना कहीं उनको अपने ग्राफ को बढ़ाने के लिए एक मंत्र ढूंढने की जरूरत है, जो अभी भी कहीं ना कहीं विपक्ष में दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस तरह से बीजेपी धरातल पर उतर रही है। देखिए,
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्ट्रेटजी में बदलाव किया है और लगातार जो छोटे छोटे कार्यक्रम करके लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसी तरीके से विपक्ष की भी स्ट्रेटजी है कि बहुत ही साइलेंट तरीके से चुनावी प्रचार में जुटा जाए, बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शन में नहीं फंसना, बहुत सारा चर्चाओं में नहीं आना, डोर टू डोर कैंपेन को फोकस करना। तो इस बार जो है विपक्ष की भी चुनावी जो कमान है वो उन हाथों में है जो ये मानते हैं कि बहुत ही साइलेंट तरीके से चुनाव प्रचार करना चाहिए। ये कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि विपक्ष पूरी तरीके से मैदान में दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि उसकी अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव प्रचार करने की, उस तरीके से कर रहा है। और आपने देखा पहले, दूसरे, तीसरे फेज में इन चुनाव में जो इन तीनों फेजों में विपक्ष लगातार मजबूती के साथ डटा रहा। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश में और देश में देखी जा रही है, बड़ी संख्या में उसके नेता हैं, तो लिहाजा जो प्रचार की गति है वो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष के प्रति कहीं ज्यादा है। पहले चरण के चुनाव जब होने थे तो आप देखिए विपक्ष गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस एकदम आखिरी दिन हुई, तो उससे इस बात का संकेत लग रहा है कि विपक्ष हताश तो जरूर है, थोड़ा सा निराश तो जरूर है, लेकिन चुनावी कैंपेन में बराबर वो भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल निखिल, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम समीकरण को समझाने के लिए। तो 400 पार को सफल बनाने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ